अस्सलाम वालेकुम। एक कहावत है, आदत को परवान चढ़ने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। नाखून चबाना या नाखून काटते रहना अक्सर आपने बच्चों को, बड़ों को, हत्ता के मशहूर व मारूफ फेमस क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स को भी देखा होगा। तो उनकी भी उंगलियां मुंह की तरफ चली जाती हैं और वो नाखून चबाते रहते हैं। कुछ लोग तो इतना नाखून चबाते हैं कि उनकी नाखूनों से खून निकलना शुरू हो जाता है। लाजमी तौर पे ये अमल वो लोग बेध्यानी में करते हैं। जब बेध्यानी में या स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस करें तो फिर उसके इजहार के लिए फिर आप कोई ना कोई एक्सप्रेशन करते हैं, फिर ही मखसूस ये अमल दोहराते हैं। आप या आपका बच्चा या आपका कोई दोस्त या घर का कोई फर्द अगर नाखून चबाने की आदत में मुब्तला है तो एक टिप्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। उन पे अगर आप अमल करवाएं तो बेध्यानी में जो उंगलियां या नाखून मुंह में चले जाते हैं और बच्चा या बड़ा नाखून चबाना शुरू कर देता है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा और ये आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन, ये चंद अल्फाज हम बार बार दोहराते रहते हैं। इस पे इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बनाएंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। मुख्तसरन यहाँ पे मैं आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के दरमियान फ़र्क बता दूँ। डिप्रेशन वो चीज़ है कि माजी का आपको कोई अलमनाक या ऐसा दिल को तकलीफ देने वाला लम्हा या ऐसा सदमा जो आपको पहुंचा हो जिससे आप अभी तक नहीं निकल पा रहे और मुसलसल आप उसको याद करते रहते हैं तो आप उसमें परेशान रहते हैं, तो ये डिप्रेशन की एक कैफियत है। और एंजाइटी में ये फ़र्क है कि आप मुस्तकबिल की वजह से बेचैन हो। मिसाल के तौर पे आप एग्ज़ाम की वजह से आपको सफ़र करना हो, आपको मैच के दौरान रिज़ल्ट या नताइज के बारे में आपको बेचैनी होना शुरू हो जाए। नाखून चबाने की आदत जब आप बार बार उंगलियां या नाखून मुंह की तरफ ले जाते हैं तो तरह तरह के जर्म्स आपके मुंह में चले जाते हैं जो बीमारी का भी बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, इसका एक टोटका है, आप उसको अप्लाई करें। जब बेध्यानी में हाथ जब मुंह की तरफ जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा और आप फौरन हाथ को नीचे कर सकते हैं। एक अदद लीमू लें, उसके चंद कतरे आप रस के निकाल दें और उंगलियों के पोरों के ऊपर या नाखून के सिरों के ऊपर आप उस रस को मालिश करें या लगा दें। इससे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपके हाथ ख़राब भी नहीं होंगे, उल्टा आपके नाखून साफ़ होंगे इससे। अब आप नाखून काटने के लिए जैसे ही हाथ या उंगली मुंह की तरफ ले जाएंगे, जब आपको खट्टापन महसूस होगा तो आपको याद आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और फौरी तौर पे आप हाथ को नीचे झटक देंगे। और वैसे भी नाज़रीन, आदत का किसी किस्म का कोई इलाज नहीं होता, आदत को आपने खुद ही छोड़ना होता है, या तो फिर साइकोलॉजिकल तौर पे काउंसलिंग के ज़रिए या फिर इस तरह के छोटे छोटे टिप्स के ज़रिए। नाज़रीन, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।